हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एटम क्या होता है। एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। उसके कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। अब हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी वो जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की थी। ये हमें डिस्कवरीज इनके जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम याद होने चाहिए। फिर हम देखते हैं हमारे एटम के अंदर एक सेंटर में एक सर्कुलर जो स्ट्रक्चर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होता है? देखो, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है मतलब नो चार्ज। अब कोई चीज है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में एक पॉजिटिव चार्ज है, एक कोई चार्ज है ही नहीं, तो मतलब ओवरऑल क्या हो गया, इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसीलिए न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है हमेशा। ये देखिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, मतलब ओवरऑल ये क्या है हमारा, पॉजिटिव चार्ज का होता है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड इनसाइड द सेल, मतलब सेल्स के अंदर KLMN ऐसे सेल्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। मास होता है इसका 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सेम मास होता है। ये आपको आगे न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, आपको याद होना चाहिए ये। लोकेशन क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इनसाइड द सेल होते हैं। यहाँ पे देखिए, लोकेशन इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर होते हैं लेकिन सेल के अंदर होते हैं, आउटसाइड न्यूक्लियस इन सेल। और इसका मास अलग होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और इसका नेगेटिव चार्ज जो होता है ये, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सेल होते हैं ना, उनको न्यूट्रॉन्स को, मतलब सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे कि ये एक फॉर्मूला होता है, इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट सेल है, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स के मतलब एक रखेंगे। फर्स्ट सेल है मतलब एक रखेंगे, तो एक रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुना में 1 का स्क्वायर मतलब 2। फिर इसकी जगह n की जगह 2 रख देंगे, फिर 3 रख देंगे। ऐसे ऐसे करके हम सेल को फर्दर डिवाइड करते रहेंगे। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा मास मास क्या होता है, दोनों का न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, उन दोनों को जोड़ेंगे